के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को नहीं, हम हमारे समाज को संविधान जो सबको बराबर है। मंत्री जो है वो बीजेपी की सरकार है, जो मनुवाद की सरकार है, जो संविधान को नहीं मानती है। आरएसएस की बीजेपी पार्टी है, आरएसएस ने संविधान को नहीं माना था। माथे पे लगाना नहीं, कौन अपने दिल पे लगाया हुआ है, हम लोग दिल पे लगाने वाले हैं। और आज संविधान ना होती तो मैं जेएनयू में पीएचडी नहीं कर रहा होता। अमित शाह का जो बयान है उस पर उसको इस्तीफा देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पुलिस, शासन, समाज कैसे अमित शाह की जब मोदिया डरता है पुलिस को आगे करता है। मान लीजिए कि वो मंदिर का ही मसला आया था, वो मंदिर उनका ऑनर जो मालिक थे उनके वो कह रहे हैं कि हमने हमारे पास चाबी है इसकी। अम्बेडकर का नाम लिया, अम्बेडकर का तिरस्कार किया, अम्बेडकर को बदनाम किया, अम्बेडकर को गाली दी, जिसका ये सारा जो विरोध है। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनुस्मृति सिर्फ ब्राह्मणवादी सोच का आस्था है, हिंदुओं का आस्था नहीं है। मनुस्मृति उन 2% 3% लोगों की आस्था है जो कि महिलाओं को, दलित को, शूद्र को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, माइनॉरिटीज को दोयम दर्जा का नागरिक समझते हैं। सिर्फ यह उनका ये रिक्लेमिंग दी स्पेस जो ब्राह्मणिकल स्पेस है, उसको यह बहुजन मूवमेंट जो है उस स्पेस को फुलफिल कर रही है। तो ये मनुस्मृति जला के जो 1927 में अम्बेडकर जी ने अलग जगाया था, हर साल हम लोग जलाते हैं और आगे भी जलाते रहेंगे। और ये कहते रहेंगे कि तुम्हारी इस ब्राह्मणवादी सोच को, तुम्हारी इस पित सत्ता वाली सोच को हम तब भी नहीं मानते थे, हम आज भी नहीं मानते हैं और हम कल भी नहीं मानने देंगे। संविधान को माथे पे लगाते हैं मोदी जी संसद में। मोदी जी तो बहुत चीज़ माथे पे लगाए, वो तो कुरान भी माथे पे लगाते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि कपड़ों से हम पहचान जाते हैं कौन दंगाई है। तो मोदी जी तो सब कुछ माथे पे लगाते हैं। बात ये नहीं, माथे पे लगाना नहीं, कौन अपने दिल पे लगाया हुआ है, हम लोग दिल पे लगाने वाले हैं। संविधान को हम लोग मानते हैं, जीते हैं। और आज संविधान ना होती तो मैं जेएनयू में पीएचडी नहीं कर रहा होता। मैं एक बहुजन समाज का आदमी होके अपने पूरे खानदान में पहला व्यक्ति हूँ जो कि जेएनयू में पीएचडी कर रहा हूँ। अमित शाह जी के ऊपर क्या कहेंगे? बयान अमित शाह का जो बयान है उस पर उसको इस्तीफा देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पुलिस, शासन, समाज कैसे अमित शाह का आप देख रहे हैं कि पुलिस कैसे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब मोदिया डरता है पुलिस को आगे करता है। आज भी आप देख रहे होंगे कि कैसे पुलिस प्रशासन हम लोगों को बाहर जाने के लिए रास्ता दिखा रही है। तो हम इनके लाठी से न तब भी डरे थे, न आज भी डरने वाले हैं। मांग क्या है? मांग है संविधान का सम्मान, मांग है कि जो ओबीसी का सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए जाता हूं और ओबीसी के सीट को एनएफएस कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। क्या देश का बहुजन सुटेबल नहीं है? ओबीसी देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सुटेबल नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए? आप कहते हैं, एक पत्रकार कह रहे थे कि कौन मनुस्मृति मान रहा है। अरे आप टैसिट रूप से, छुपा हुआ रूप से मनुस्मृति आप हर जगह मानते हैं। जब होटल में जहानाबाद में पानी पीने गया कि युवक को जब आप लाठी डंडे से मार देते हैं, वहाँ भी मनुस्मृति जिंदा है। किताब को जलाना सही है या विचार को मारना चाहिए? देखिए, किताब सांकेतिक रूप से जला के हम ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी विचारधारा को हम लोग मार रहे हैं। किताब जलाना एक सांकेतिक आंदोलन है, इस बात को आप लोग समझिए। वो किताब नहीं है, वो ऐसा श्लोक है जो कहता है कि नारी पशु समान है। वो ऐसा श्लोक है जो कहता है कि शूद्र कभी प्रॉपर्टी नहीं अपना सकता है। वो ऐसा किताब है जो कहता है कि ब्राह्मण अगर कभी ब्राह्मण से गलती हो भी जाती है तो उसको सजा नहीं दिया जा सकता है। वो विचारधारा है, वो किताब नहीं है। और उस विचारधारा को जला के हमने मैसेज दिया है कि हम तुमको नहीं मानते, हम मनुस्मृति के विधान के नहीं मानते, हम मनु के विधान नहीं, भारत के संविधान को मानते। माफी चाहते हैं या सजा? माफी नहीं, इस्तीफा चाहते हैं। हम अमित शाह से इस्तीफा चाहते हैं। देखिए, एक्चुअली पता है कि हमारे समाज में अभी तक बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि जो मनुस्मृति है किस तरीके से गलत है। तो हम चाहते हैं कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो 1927 में जब ये मनुस्मृति जलाई, उसका उनका ये मैसेज देना था समाज में कि हम मनुस्मृति जो वर्णों में बांटा गया है समाज को, ये हम ख़त्म करना चाहते हैं। और वो सब मैसेज ही उन्हीं की, बाबा साहब अम्बेडकर जी के मैसेज को हम समाज में फैलाना चाहते हैं। तो हम विरोध करते हैं। संविधान लागू है फिर भी नहीं, कहाँ लागू है आप बताइए। आजकल मैं मुस्लिम अल्पसंख्यक से मैं आता हूँ, आप आज जान सकते हो आज क्या हालत हो रही है। आपको अच्छी तरह से भली बात ही आप जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो कि एक ही घंटे के अंदर जो है कोर्ट में ऑर्डर हो जाते हैं, सर्वे हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। और फिर वहाँ दंगा कौन करता है कौन नहीं करवाता है। तो आज सारा जो संविधान का तो उल्लंघन ही तो है। ये संविधान अल्पसंख्यकों पर अधिकार छीने बिल्कुल अधिकार छीने जा रहे हैं भाई। आज सुनने को कोई तैयार नहीं है। वहाँ अगर संभल की हम बात करें तो वहाँ देखिए 5 लड़के मर गए, उस लड़कों के मरनों की कोई खैर खबर नहीं ले रहा है। मगर वहाँ नई नई चीज़ें हम खोद रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि वो मंदिर का ही मसला आया था, वो मंदिर
उनका ऑनर जो मालिक थे उनके वो कह रहे हैं कि हमने हमारे पास चाबी है इसकी, सब कुछ हमारे पास है, तो किसी ने उस मंदिर को खंडित नहीं है, कुछ नहीं किया। तो इसे क्या हम कह सकते हैं कि जबरदस्ती उस चीज़ पे मतलब थोपा जा रहा है कि नहीं किसी तरह से इनका मोरल डाउन करो, हर तरीके से करो। हम कब कहते हैं मोरल डाउन करो यार? पहले से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के हमेशा से रहते हैं, आए इस देश के अंदर और आज भी रहने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री को लेकर के क्या कहेंगे जिस तरीके से संसद तो वो गृह मंत्री जी ने, दुनिया जानती है आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, और उनका जो उस तरह का जो बोलने का टॉक था वो कोई भी जो बाबा भीमराव के संविधान को मानने वाला है उसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। का आप लोगों ने दहन किया बाबा है। साहब 25 दिसंबर 1927 में मनु स्मृति जो है वो गैर बराबरी का संविधान था, हिंदुओं का, दलितों को उन्होंने पताड़ा गया था, और बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को उस मनु स्मृति को जला के इस देश से खत्म कर दिया था। लेकिन संविधान लागू हो गया, उसके संविधान लागू हो गया, लेकिन संविधान एक पेपर बुक है। संविधान में जो मनुवादियाँ शक्ति बार बार आती हैं तो संविधान को लागू ना करके वो मनुवाद प्रयास कर रही हैं कि मनुवाद लागू हो, और ये जो देश का दबा पिछड़ा वर्ग है वो मनुवाद के खिलाफ है, मनुस्मृति के खिलाफ है। मनुस्मृति का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री को क्या कहेंगे? गृह मंत्री जो है वो बीजेपी की सरकार है, जो मनुवाद की सरकार है, जो संविधान को नहीं मानती है। आरएसएस की बीजेपी पार्टी है, आरएसएस ने संविधान को नहीं माना था, वो पर्दे के पीछे से मनुवाद को लागू करना चाहती है, उसके हम खास विरोध अभी में। हाल ही में संसद में अम्बेडकर जी का नाम लिया उन्होंने अम्बेडकर का नाम लिया, अम्बेडकर का तिरस्कार किया, अम्बेडकर को बदनाम किया, अम्बेडकर को गाली दी, जिसका ये सारा जो विरोध है, ये जो अम्बेडकर का समाज है उसका विरोध करता है। इसके पीछे क्या मंशा थी अम्बेडकर के पीछे मंशा ये थी कि अम्बेडकर ने एक ही लाइन में लिख दिया कि सब बराबर है, कोई छुआछात नहीं होगी। जो भी हिंदू धर्म ग्रंथों में दलित पिछड़ा वर्ग बनाया गया, अछूत बनाए गए, उसका अम्बेडकर ने एक ही लाइन से संविधान में कह दिया था कि ना तो छुआछात होगी और ना गैर बराबरी होगी। और ये जो सरकार आई है वो छुआछात, इसके राज में छुआछात भी हो रही है और गैर बराबरी भी हो रही है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी एक्शन लेंगे इन सब चीजों को लेकर? प्रधानमंत्री मोदी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है संविधान को ना मानकर संविधान से बाहर जाके, संविधान में लिखा हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट जो है वो सरकारी होंगे और जो सरकारी डिपार्टमेंट होंगे उनको दलित और पिछड़ों को हिस्सेदारी मिलेगी। मोदी उनको सबको प्राइवेट करने जा रहा है आज के संविधान का। और इस प्रस्तावना को पढ़ के हम यह कहना चाहेंगे कि यह देश संविधान से चलेगी, मनुस्मृति के विधान से नहीं। तो अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक साथ इस प्रस्तावना को पढ़ें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एसएफ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और इस संविधान को बाबा साहब ने हमें दिया है अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार संविधान नहीं दिए हैं, तो ये देश हमारा संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। देख सकते हैं आप यहाँ पर डोमा परिसंघ अपना मनुस्मृति का दहन कर रहा है। जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन आज के दिन ही किया था, और 25 दिसंबर है। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर मनुस्मृति का दहन और साथ ही संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ा गया। डॉक्टर उदित राज ने, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, मनुस्मृति का इस तरीके से दहन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जंतर मंतर पर आप ये दृश्य देख रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह हो तैयार, डोमा परिसंघ करेगा प्रहार, इस तरीके के नारों के साथ आप संविधान का अपमान नहीं चलेगा, इस तरीके से करते हुए मनुस्मृति का ये दहन आप एक प्रोग्राम आप देख सकते हैं किस तरीके से जंतर मंतर पर ये आप देख रहे हैं। आपको जलाया जा रहा है किस तरीके से, और यहाँ पर
सीधे सीधे मनुस्मृति का दहन करते हुए तमाम नेता देखे जा रहे हैं। नहीं, हम अपने हमारे समाज को संविधान जो सबको बराबरी हो बर्बाद क्या कहना चाहिए? भावना बनने आए थे, हमने पढ़ लिया। 2 दिन संविधान के ऊपर चर्चा हुआ, संसद में संविधान के ऊपर हमला हुआ। आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। माननीय राहुल गांधी जी ने ऑलरेडी देश का एजेंडा सेट कर दिया है कि मनुस्मृति बनाम संविधान। हम संविधान के पक्ष में यहाँ पर आए हुए हैं और संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे साथियों ने यहाँ पर मनुस्मृति भी जलाई। हालांकि ये पहले का प्रायोजित नहीं था, लेकिन साथियों ने यह एक संकेत देने के किया है कि महिलाओं को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति बराबर है और मनुस्मृति नहीं चलेगी। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के सम्मान में हम मैदान में, धार्मिक आज़ादी के सम्मान में हम मैदान में हैं, संविधान के सम्मान में हम मैदान में हैं, नेहरू जी के सम्मान में हम मैदान में हैं, लोकतंत्र के सम्मान में हम मैदान में हैं। हमारा कार्यक्रम आज यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि हमें इतने ही समय के लिए अनुमति दी गई। ये कहा जा रहा है कि मनुस्मृति से देश चल कहाँ रहा है, संविधान लागू है, आप मनुस्मृति। अरे भाई, शहरों में देखा जाए, गांव के दूर दराज एरिया में अभी भी मंदिर में लोग घुस नहीं पाते, छुआछूत होता है, जला दिया जाता है, बलात्कार किया जाता है, कार्यालयों में SC ST के साथ OBC के साथ में प्रमोशन नहीं दिया जाता, नॉट फाउंड सुटेबल किया जाता है, वैकेंसीज नहीं भरी जाती हैं, निजीकरण किया जा रहा है ताकि इनकी भागीदारी न हो। तो अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से मनुस्मृति ज़्यादा प्रभावशाली अभी भी है। ऊपर से अगर संविधान है, लेकिन मनुस्मृति वालों की बोलबाला है, सत्ता उनके हाथ में है। गृह मंत्री के प्रति क्यों गुस्सा है सर आपके? बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है। हमारे साथी कुणाल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के युवा नेता हैं और हमारे दलित OBC माइनॉरिटी आदिवासी परिसंघ डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आज इन्होंने मनुस्मृति यहाँ पर जलाई है। इनके जो युवा साथी हैं उन लोगों ने, और मनुस्मृति जलाकर एक धार्मिक आज़ादी का आह्वान किया है और व्यक्ति की आज़ादी का और फ्रीडम, जो आज़ादी चाहिए, जाति से आज़ादी चाहिए, जातिवाद से भेदभाव से आज़ादी चाहिए, असमानता से आज़ादी चाहिए, उसका आगाज़ किया है। और ये हिंदू कोड बिल इतना क्रांतिकारी था, उसके ऊपर हमला किया गया संसद के अंदर। जो पहला संवैधानिक संशोधन था, जो जमींदारी उन्मूलन के लिए था और आरक्षण देने का था, उस पर भी हमला हुआ है। उसकी आज हम यहाँ पर प्रतिरोध करने आए थे। हमारा प्रतिरोध यहाँ समाप्त होता है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर मनुस्मृति का दहन किया गया और उसके बाद क्या कुछ लोगों ने कहा। आपकी इस घटना पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।